की संगम नगरी पर पहुंचने की वो चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है। इससे पहले भी प्रयागराज में 2 बार पहुंचे थे। महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री तैयारियों का खुद उन्होंने जायजा लिया था और कलश स्थापित किया था। ये कामना करते हैं कि महाकुंभ ऐतिहासिक हो। और अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए करोड़ों करोड़ों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु मौजूद हैं महाकुंभ में। हर एक घंटे में 2 लाख के लगभग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या देश के कोने कोने से बल्कि विदेशी श्रद्धालु का भी जत्था पहुंचा हुआ है। वीवीआईपी मूवमेंट भी आपने देखा। गृह मंत्री अमित शाह भी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहां पर संतों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा प्रस्तावित है। लेकिन आज प्रधानमंत्री, और वो देखिए भीनी सी मुस्कान उनके चेहरे पर है। ये सुखद एहसास, और जाहिर तौर पर कोई भी श्रद्धालु हो, क्या आम क्या खास, जब वो महाकुंभ की धरती पर कदम रखता है तो इतने बड़े विश्व धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनकर मां गंगा के पास पहुंचकर अभिभूत होता है। और वो अभिभूत होने वाली जो अनुभव है, जो खुशी है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रहे हैं। बीच बीच में बातचीत भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कुछ इशारा कर रहे हैं अपनी उंगली से, अपने हाथ से, और जाहिर तौर पर यह समझाने की कोशिश ही होगी कि देखिए ये अरल घाट से संगम जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। घाट पर जो मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों के सर ही नजर आ रहे होंगे, इतनी ज्यादा भीड़ है, तो वो भीड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यही बताने की कोशिश होगी कि देखिए ये सनातन परंपरा है, ये हमें धार्मिक अनुष्ठान है जहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं। अरल घाट से संगम जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ की दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर जिसमें स्टीमर धीरे धीरे संगम की तरफ जाता हुआ, और ये दूसरा फ्रेम जो है वो क्लोजअप फ्रेम है। उसमें आप देखिए मुख्यमंत्री कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है व्यवस्था को लेकर भी बता रहे हो, क्योंकि व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। ऑन टोज है प्रशासनिक अधिकारी, और चूंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे में रात भर मीटिंग्स का सिलसिला भी चलता रहा। कुछ वहां पर कमांडोज हैं, जिन्हें एनएसजी कमांडोज भी कहा जाता है, वो पूरे मोर्चा संभाले हुए हैं सुरक्षा की। अब ये धीरे धीरे बढ़ गया है संगम की तरफ। ये अब पहुंचने ही वाला है स्टीमर। यहां पर उतरकर प्रधानमंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, सूर्य को जल अर्पित करेंगे। और जाहिर तौर पर अब देखना होगा कितनी डुबकी लगाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट की फौज के साथ जब डुबकी लगाने पहुंचे थे तो एक नहीं, वो वात्सल्य जो एक कहना चाहिए क्रीड़ा भी देखने को मिली थी। उत्साहित काफी थे और कई बार डुबकी उन्होंने लगाई थी, वो एक चर्चा का विषय भी बनी थी। इसके बाद सीएम जो पूर्व रहे हैं अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं तो 11 डुबकी लगाई हैं। तो डुबकी का भी अपना एक महत्व होता है अगर धार्मिक लिहाज से आप देखते हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री भी हैं। क्या मुख्यमंत्री दोबारा डुबकी लगाएंगे, प्रधानमंत्री कितनी बार डुबकी लगाएंगे, ये सारी जानकारी एक एक करके हम आपको देंगे, क्योंकि वहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी कैमरे के एंगल से हर एक फ्रेम के जरिए आपको वहां की तस्वीरें तो दे ही रहे हैं, साथ ही हर एक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी प्रयागराज में है। महाकुंभ में जब शुरू हुआ है तो उसके बाद उनका पहला ही आगमन है। हालांकि महाकुंभ से पहले वो 2 बार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे थे और कलश स्थापित करके मंगल कामना की थी कि महाकुंभ, उन्होंने दावा भी किया था कि इस बार ऐतिहासिक रहेगा। और जाहिर तौर पर 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी अब तक आस्था की डुबकी लगा चुकी है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और विश्व में अभी सबसे बड़ा अगर कोई जिला है तो वो प्रयागराज ही है, जिसमें करोड़ों करोड़ों एक साथ लोग हैं। इतनी आबादी कई ऐसे देश हैं जिनकी खुद की नहीं है। आप मान लीजिए कि जो मुस्लिम देश हैं वो हैरान हैं कि किस तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान की आप बात कर ले, यूएई की बात कर लीजिए, उज्बेकिस्तान की बात कर लीजिए, वो लोग किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है। गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि कैसे आखिरकार इतने सारे लोग एक साथ पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से, श्रद्धालु की संख्या के हिसाब से ये एक रिकॉर्ड बना है, बल्कि आर्थिक जो एक बोन है उसको भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कई परिवार को रोजगार महाकुंभ दे रहा है। मैनेजमेंट जिस तरीके से देखने को मिला, आप देखिए किस तरीके से, हालांकि एक दिन को अगर आप छोड़ दें भगदड़ वाले दिन को, उसके अलावा अगर आप देखिए इतने दिन हो चुके हैं, 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी
और उसके बाद मैनेजमेंट को अपग्रेड भी किया गया है, एआई का इस्तेमाल किया गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी अब हर एक चीज मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं रात रात जाग कर। जिस तरीके से अभी आपने बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान देखा, किस तरीके से मुख्यमंत्री ने वहां पर कई घाटों का खुद मॉनिटरिंग की और पूछते रहे कि कहां पे क्या व्यवस्था है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और यहां पर उन्हीं व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए, कुछ ब्रीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को नजर भी आ रहे हैं। अरेल घाट से, ये अरेल घाट की तस्वीरें हैं, वहां से संगम जा रहे हैं और काफी क्लोज अब मुझे लगता है कि संगम की तरफ आ गए। कुछ ही देर में संगम भी पहुंचेंगे और वहां से वो तस्वीरें भी आना शुरू होंगी जब आस्था की डुबकी या गंगा स्नान जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री लगाते हुए नजर आएंगे। कभी भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई बड़ा आयोजन होता है तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी आप अमूमन देखते ही होंगे। 2019 में भी जब यहाँ पर कुंभ हुआ था तब भी उन्होंने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, आस्था की डुबकी लगाई। और आज जब महाकुंभ 144 साल बाद जब संयोग बन रहा है, एक ऐसा संयोग जो 144 साल, और जाहिर तौर पर इसीलिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, मां गंगा की आरती करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सूर्य को जल जलाएंगे, आचमन करेंगे और क्या वहां से क्या संदेश भी देंगे, बातचीत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अरेल घाट की तस्वीर आपके सामने है। संगम जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टीमर में बैठे हुए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है, यानी कि डिप्टी सीएम हो या फिर कोई कैबिनेट के मंत्री हो, कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी स्टीमर में, हालांकि जो उनके साथ कमांडोज रहते हैं वो सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ वही आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी कोई सरकार का और कोई भी यहाँ पर नुमाइंदा नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि व्यवस्था को लेकर समय समय पर फोन के जरिए भी मुख्यमंत्री से बातचीत करते आए हैं। और आज वो वहां पर खुद जा रहे हैं और जाहिर तौर व्यवस्थाओं को वो समझेंगे भी कि किस तरीके से बेहतर व्यवस्था पिछले बार के मुकाबले इस बार होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि करोड़ों जहां पर 5-6 करोड़ लोग एक साथ हों, उस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे सुरक्षा को एकदम चाक चौबंद किया जाए, कोई भी लूप होल नहीं देना है। तो ये चीजें जिस पर पैनी नजर खुद मुख्यमंत्री रख रहे हैं, बीच में डीजीपी से, डीआईजी से भी बातचीत कर रहे हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी उनका संपर्क लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री का आगमन है, इसलिए वीवीआईपी मूवमेंट भी है, कोई चूक ना हो जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरे योगी सरकार पर है। लिहाजा देखिए, तैयारियां कई दिनों से ही चल रही थी और ये खूबसूरत तस्वीर आपको गंगा की दिखा रहे त्रिवेणी घाट, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, और इसीलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है। संगम पर पहुंचने जाती हुई तस्वीरें प्रधानमंत्री की, बीच में एक बातचीत यहाँ पर सिलसिला लगातार मुख्यमंत्री के साथ उनका चल रहा है और वो खुशी, वो उत्साह प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का, इतने बड़े विश्व का जो धार्मिक आयोजन है 144 साल बाद जो आया है, जो इस तरह का संयोग है, उसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, तो जाहिर तौर पर वो एक चेहरे पर उनके उत्साह भी और एक जोश भी नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जब यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि कई साधु संत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो ये महा कवरेज लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, संगम में कुछ ही देर में डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी भी साथ हैं और जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। हालांकि तस्वीरें जो आपके सामने आई हैं उनमें सिर्फ मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री। यहां से वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अरेल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और फिर वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और उनके साथ लगातार वो मौजूद हैं। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में करोड़ों पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हो, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हो। योगी आदित्यनाथ की तो पूरी कैबिनेट वहां पर आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आई थी। काफी चर्चा भी उन तस्वीरों पर, उन वीडियो पर होती रही थी।
कई देश के प्रतिनिधि भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और अब 11 बज चुका है और यही वक्त है कि महाकुंभ मेले के लिए आरक्षित प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम 11 से लेकर 11:30 बजे तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और 11:45 पर वहां से नाव से ही अरेल घाट लौटेंगे और फिर डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के विमान से प्रयागराज से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 1 फरवरी को भी आपने देखा कि 77 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी आस्था की डुबकी लगाई थी। तो ये भव्यता दिखाती है, ये सनातन धर्म की संस्कृति की एक दिव्यता भव्यता है, जिसे समझने के लिए, जिसका हिस्सा बनने के लिए क्या आम क्या खास, क्या देश के कोने कोने से, क्या विदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले जो 77 देश थे उसमें देखिए जो उनके प्रतिनिधिमंडल यानी कि जो डेलीगेशन आया था उसमें रूस था, मलेशिया, जिम्बाब्वे, लातविया, नीदरलैंड, मंगोलिया। ये वो देश हैं जिनकी आबादी खुद इतनी नहीं है जितनी महाकुंभ में इस वक्त करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और ये अपने आप में एक ऐसा पल है जो किसी भी भारतीय के लिए, किसी भी हिंदू के लिए जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके लिए गर्व की अनुभूति कराता है। एक बयान में यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि जो राजनयिक आए थे यानी कि जो डेलीगेशन आया था उसने यात्रा पे जिस तरीके से मैनेजमेंट देखा उसको लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की और जाहिर तौर पर ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे आप करोड़ों करोड़ों लोगों जिनके देश की खुद की आबादी उतनी नहीं, उससे ज्यादा लोग एक शहर में एक जगह पर इकट्ठा हो। पूरे 12 किलोमीटर क्षेत्र में ये मेला जो है लगा हुआ है महाकुंभ का और कई घाट इसके लिए बनाए गए हैं ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो। कुछ चेंजेस भी भगदड़ जो हुई उसके बाद किए गए और बेहतर अब व्यवस्था और भी की गई है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब संगम पहुंचने वाले हैं। स्ट्रीमर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं और महाकुंभ मेले के लिए ये जो 11 से लेकर 11:30 बजे का वक्त है वो आरक्षित किया गया है। तो अरेल घाट से सबसे पहले महाकुंभ के लिए नाव से जाते हुए, स्टीमर से जाते हुए प्रधानमंत्री और अरेल घाट से अब पहुंच रहे हैं संगम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब जाहिर तौर पर चूंकि बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है कि डुबकी जो है हमारा इवन से ज्यादा जो ऑड नंबर है उसको मानते हैं। जैसे कुछ भी अगर आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निमंत्रण नहीं है वो स्वतः आए हुए हैं, ये भारतीय संस्कृति की अपनी एक पहचान है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूब लिखा है इसी दिन के लिए कि एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, और मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। तो ये जो तीर्थ राज प्रयाग है, विधि विधान से जब इनका पूजन किया जाता है तब पुण्य की प्राप्ति होती है। और चूंकि प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो जब वह स्नान करेंगे तो वो तस्वीरें भी जाहिर तौर पर अद्भुत होंगी, अलौकिक होंगी। और चूंकि अपनी दिव्यता भव्यता के लिए ही महाकुंभ माना जाता है, करोड़ों करोड़ों हमारी ये परंपरा पुरानी रही है, सनातन धर्म का ये हिस्सा है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन के रूप में से जाना जाता है। अब महाकुंभ जिसमें 144 साल बाद इस तरीके का संजोग बना है और जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि डुबकी की संख्या भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि कम से कम आप 5 डुबकी तो जरूर लगाएं और उसके बाद फिर आपकी इच्छा पर आता है कि आप कितनी डुबकी लगाएं। और चूंकि धर्मशास्त्रों में भी इस बात को माना गया है कि हमारे यहाँ ऑड नंबर को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसको ज्यादा शुभ माना जाता है। चाहे आप अगर किसी को शगुन में देते हैं तो वो 11 रुपए, 21 रुपए दक्षिणा के तौर पर या 501 रुपए वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोट हाउस पर बाहर मौजूद है। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री भी वस्त्र बदलने के बाद आपको नजर आएंगे। वो यहाँ पर विद्वत मां गंगा